welcome to our class. Today we are going to discuss about class 9 chapter number 2 जिसका chapter number 2 है, जिसका heading आपको पता ही है, The Sound of Music। और इसका part 1 जो है एवलिन ग्लेनी के बारे में है। ये 2 पार्ट में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 है द सैनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसका भी एक पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पार्ट इसका सेकंड है और सेकंड चैप्टर का 4th पार्ट और सैनाई वाले का सेकंड पार्ट। तो अगर वो 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो 3 पार्ट देख लें ताकि आपकी बेसिक समझ क्लियर हो जाए और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और इस चैप्टर के पार्ट 1 में अपन ने देखा कि वे किस प्रकार से औरंगजेब ने पूंगी वाद्य यंत्र पर बैन कर दिया, लेकिन वहाँ एक नाई का परिवार था जिसकी पहुंच राजमहल तक थी और उस नाई ने एक बांस के लकड़ी से जो है एक ऐसा वाद्य यंत्र बनाया जिसमें 7 छेद किए और उसको हटा के बजाने से बड़ी मधुर ध्वनि बजी और वो जो है उसने राजा के सामने शाही महल में बजाई। इसलिए इसका नाम जो है शाह कहते हैं राजा को, तो राजा के महल में बजाई और नाई के द्वारा बजवाई गई, इसलिए इसको जो है सैनाई नाम दिया गया। ये आपकी सैनाई है। इसके बाद सैनाई जो है वो मंदिरों में और शादी के शुभ अवसर पर इनका शुभ माना जाता है। फिर नौबत जब रजाई राजघराने में जो 9 वाद्य यंत्र होते थे उन 9 वाद्य यंत्रों में भी जो है सैनाई का अपना योगदान था, अपना इसका विशेष स्थान रहा है। इसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसको प्रसिद्ध किया। सिर्फ ये शादी और मंदिरों तक भी सीमित थी, लेकिन इसको धरातल पे बाहर लाने का श्रेय जो है वो बिस्मिल्लाह खान को जाता है, जिन्होंने इसको विश्व प्रसिद्ध बनाया। इसके बाद बिस्मिल्लाह खान के बारे में अपन ने पढ़ा कि उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था, उसमें बिहार में। और इसके बाद इनके परिवार में भी जो है म्यूजिशियन थे। जब ये 3 साल के थे इनकी मम्मी इनको जो बनारस लेके गई, जो कि आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वहाँ इनके मामा थे और वो मामा सैनाई बजाने का काम करते थे। मंदिर के अंदर अली बख्श नाम के उनके मामा थे जो विष्णु मंदिर में सैनाई बजाते थे। और जब इन्होंने सैनाई की धुन सुनी बिस्मिल्लाह खान ने, तो ये भी बहुत मोहित हुए। इन्होंने यहाँ से सैनाई सीखनी शुरू की और पूरे दिन वो रियाज किया करते थे। इसके बाद जब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के हुए तो वो अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए और वहाँ पर उनको उस्ताद फैयाज खान मिले, जिन्होंने उसकी सैनाई वादन को देख के इनकी पीठ थपथपाई, कहा तुम बहुत आगे जाओगे। और जब 1938 के अंदर ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हो गई, लखनऊ में इसका केंद्र खुला, तो ये बिस्मिल्लाह के जीवन में एक बिग ब्रेक था और यहाँ अक्सर इसके बाद इस रेडियो पर इनकी धुनें सुनाई पड़ती थी। फिर जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया तो वहाँ पर लाल किले से बिस्मिल्लाह खान ने सैनाई से राग काफ़ी के द्वारा जो यहाँ श्रोता थे उनका अभिवादन किया, उनका मनोरंजन किया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी दिया था। और इसके बाद बिस्मिल्लाह जो है सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही जानी पहचानी प्रसिद्ध हस्ती बन गए। और वो अफगानिस्तान गए, वहाँ के राजा ने उनको धुन सुन के इतने प्रभावित हुए कि एक बहुत महंगी पर्शियन कारपेट और कुछ स्मृति चिन्ह भेंट किए। इसके अलावा बिस्मिल्लाह को भारत के जो फिल्म सितारे हैं, फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विजय भट्ट, इन्होंने अपनी फिल्म का ही नाम गूंज उठी सैनाई रख दिया और इन्होंने 2 फिल्मों में भी काम किया। लेकिन इस ग्लैमर की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में इनको ज़्यादा दिलचस्पी इसलिए नहीं रही कि वो बनावटी काम नहीं करना चाहते थे। सेलुलॉइड की दुनिया में उनको बनावट पसंद नहीं थी और उनको ये दुनिया रास नहीं आई। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से अपन शुरू करते हैं कि भाई इसके बाद बिस्मिल्लाह ने क्या हुआ, कौन कौन से अवार्ड उनको मिले और किस प्रकार से उनका जीवन आगे बढ़ा। सेलुलॉइड की दुनिया में नहीं जाने के बाद क्या हुआ देखो।
अवार्ड्स एंड रिकग्निशन कैम थिक एंड फास्ट, यानी अवार्ड्स और अवार्ड का मतलब पुरस्कार, रिकग्निशन पहचान, थिक एंड फास्ट यानी बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत तेजी से मिलने शुरू हुए। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसके बाद बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको आमंत्रित किया गया अपना परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। लिंकन सेंटर हॉल जो है बहुत ही प्रतिष्ठित है, लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका का, वहाँ पर इनको प्रस्तुति के लिए इनको निमंत्रण दिया गया, इनको बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, और इन्होंने जो है वर्ल्ड एक्सपोजिशन, विश्व जो एक्सपोजिशन थी मॉन्ट्रियल के अंदर, वहाँ भी इन्होंने अपना प्रस्तुति दी। इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर, इसके अलावा इन्होंने कांस आर्ट फेस्टिवल था वहाँ भी अपना भाग लिया, प्रस्तुति दी, और ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका का जो व्यापार मेला था वहाँ भी इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वगैरह सो वेल नोन यानी इतने ज़्यादा परिचित हो गए, डिड ही बिकम इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, दैट की एन ऑडिटोरियम की एक ऑडिटोरियम जो है इन तेहरान, तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम का नाम भी इनके नाम के पीछे रख दिया जिसका नाम था तार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर उस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया तेहरान के अंदर, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए वो। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, और राष्ट्रीय पुरस्कार जिसमें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये सारे के सारे पुरस्कार इनको प्रदान किए गए, दिए गए। इसके बाद देखो इन 2001 के अंदर बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रेस्टिंग on his chest and his eyes glinting with rare happiness and he said, अब देखो 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इनको अवार्ड दिया गया इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कि कौन सा है, द भारत रत्न। तो 2001 में उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, और जब ये इनकी चेस्ट पे, इनकी छाती पे इस अवार्ड का जो बैज लगा तो ये बहुत ज़्यादा, हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, इनकी आंखें जो है खुशी से, बहुत दुर्लभ खुशी से चमक उठी, और इन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। और उन्होंने क्या कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। बिस्मिल्लाह खान ने क्या कहा कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे रिचेस्ट, सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी हमारा संगीत सीखने के लिए आते हैं या आ रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को संगीत सिखाना है। ये संदेश उन्होंने उस सेरेमनी में दिया जहाँ कि उनको भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके बाद देखो, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज he is fondly called is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. in spite of having traveled, in spite यानी के बावजूद, of having travel यात्राएं करने के, all over the world पूरे विश्व की,
पूरे विश्व की यात्राएं करने के बावजूद खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जैसा कि उनको प्यार से कहा जाता है, पुकारा जाता है, इज एक्सीडिंगली यानी बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ बनारस, बनारस के बहुत ज़्यादा शौकीन रहे, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा समय जो है उनको बनारस और डुमरांव में लगता। इन दो जगहों पर जो है ये इन दोनों जगहों के वो शौकीन थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे रिमेन और वो रहे फॉर हिम इसके लिए द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये उनके लिए जो है सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक, सबसे ज़्यादा खूबसूरत टाउन थे पूरे दुनिया में। ए स्टूडेंट ऑफ हिज once wanted him to head a Sinai school in the USA, और इनका एक स्टूडेंट था जो ये चाहता था कि हिम टू हेड ए सैनाई स्कूल, कि वो एक सैनाई स्कूल खोले इन यूएसए अमेरिका में। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, और उस स्टूडेंट ने उनके शिष्य ने वादा किया टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उसने ये वादा किया कि वो क्या करेगा, रिक्रिएट यानी बना देगा, पुनः निर्माण करेगा द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, बनारस का वातावरण वहाँ, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ मंदिर बनवा कर, जिस प्रकार से बनारस में मंदिर बने हुए हैं वैसे ही मंदिर जो है वो वहाँ बना लेगा, आप बस वहाँ रहकर सैन्य स्कूल खोलें। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा अपने उस शिष्य से, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वो गंगा नदी को भी यहाँ ला सकता है। भाई महल तो चलो बना दिया, मंदिर तो तुम बना देगा, वैसे वैसे मंदिर बना लेगा, लेकिन वहाँ जो गंगा है क्या उस गंगा को भी यहाँ ला सकता है। यानी कि इनका मोह, इनका लगाव जो है वो बनारस और डुमरांव से बहुत ज़्यादा था। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, और बाद में ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, याद किया जाता है कि उन्होंने कहा, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, कि भाई जब कभी भी मैं किसी फॉरेन कंट्री यानी दूसरे देश में होता हूँ तो मेरी यही इच्छा होती है कि मैं कहाँ जाऊँ, हिंदुस्तान जाऊँ। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं बनारस में होने के बारे में सोचता हूँ, बनारस जाने की सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और होली गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव, तो यहाँ मैं जो है डुमरांव में मिलने वाला जो एक विशेष प्रकार का मट्ठा है, लस्सी जो है, उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। शेखर गुप्ता, अब ये शेखर गुप्ता जो है एक है पत्रकार है जो रीडर डाइजेस्ट के लिए उनका इंटरव्यू लिया था 2005 में। तो वो पूछते हैं शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, कि भाई आप जो है मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले हैं, और जब पार्टीशन हुआ यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, तो क्या आप और आपका परिवार पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा। तो बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं, गॉड फॉरबिड, यानी भगवान माफ़ करे, मी लीव बनारस, मैं और बनारस छोड़ूं, माफ़ करे लेकिन मैं बनारस नहीं छोड़ सकता, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव सीन टू पाकिस्तान, आई क्रॉस द बॉर्डर यानी मैंने उस सीमा को पार किया, जस्ट टू से सिर्फ ये कहने के लिए, आई हैव सीन टू पाकिस्तान कि मैं पाकिस्तान देख लिया है मैंने। मैं पाकिस्तान गया तो सीमा भी पार इसलिए की ताकि मैं ये कह सकूँ हाँ मैंने पाकिस्तान देखा है। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और मैं वहाँ लगभग 1 घंटा तक रहा। एंड सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, और मैंने वहाँ पाकिस्तानी लोग जो थे उनको नमस्कार कहा। एंड सलाम अलैकुम्स टू द इंडियन, और भारतीयों को सलाम वालेकुम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, और मैं और बहुत ज़्यादा
हंसा। यानी कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो कल्चर है, जिस प्रकार से हम भारतीयों का एक राष्ट्रीय वंदन है नमस्कार, वही मैंने पाकिस्तानियों को किया। और जो मुस्लिम समुदायों का जो नमस्कार करने का जो एक विशेष शब्द है सलाम वालेकुम, वो मैंने भारतीयों से कहा। यानी कि ये दोनों संस्कृति आपस में गहरी जुड़ी हुई है और यही उसकी एक अच्छाई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अभी कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो परफेक्ट एग्जाम्पल यानी एक बहुत शानदार उदाहरण है ऑफ द रिच यानी समृद्ध कल्चरल हेरिटेज सांस्कृतिक विरासत की ऑफ इंडिया, भारत के समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। One that effortlessly accepts that a devotee Muslim like him. One यानी जो कि effortlessly accepts, जो कि बिना किसी प्रयास के, बिना किसी डाउट के ये स्वीकार करता है that a devotee Muslim कि एक धार्मिक मुस्लिम like him उसकी तरह can very naturally play the Sahnai every morning at the काशी विश्वनाथ मंदिर। वो जो है स्वाभाविक रूप से हर सुबह, प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। और बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गए 90 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उनका जो है राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड ए डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने उनके डिमाइज होने पे, उनके निधन होने पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। तो इस प्रकार से इतने महान विभूति थी, इतने बड़ी विचारधारा को पोषण करने वाले व्यक्ति थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि मुस्लिम होते हुए भी नियमित रूप से मंदिर में शहनाई बजाने का काम किया करते थे। और जब पाकिस्तान के बारे में प्रश्न आया तो उन्होंने हंस के टाल दिया कि भाई मैं बनारस को नहीं छोड़ सकता, मैं भारतीय संस्कृति को, भारतीय तहजीब को नहीं छोड़ सकता, और मैं पाकिस्तान जरूर गया लेकिन वहाँ के लोगों को नमस्कार किया और इंडियंस को सलाम वालेकुम। यानी कि इस संस्कृति की, इस भारतीय समृद्ध और जो संस्कृति है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, इसके एक जीवंत उदाहरण रहे हैं बिस्मिल्लाह खान। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।